नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। दोस्तों देखिए, प्री मानसून एक्टिविटी दक्षिण भारत के कई इलाकों पर बढ़ चुकी है। यानी पिछले 24 घंटे के दौरान से दक्षिण भारत के कई इलाकों पर प्री मानसून एक्टिविटी यहां पर रफ्तार पकड़ ली है। यानी पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश के साथ ही जो पूर्वी महाराष्ट्र का इलाका है, कोंकण गोवा का इलाका है, कर्नाटक का इलाका है, यहाँ पर बादलों का फॉर्मेशन काफी अच्छी खासी तरीके से होने लगा है। और इसी के साथ ही थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ने लगी है। और इसी के साथ ही दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर एक तूफानी सिस्टम बनने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसकी तमाम जानकारी इस वीडियो में समझेंगे। और इसी के साथ ही देश के कई राज्यों पर आने वाले समय में बारिश की एक्टिविटी होगी, किस तरीके से होगी, इसकी भी डिटेल जानकारी यहाँ पर समझेंगे। और इसी के साथ ही गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर आने वाले समय में एक ट्रफ लाइन का यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है और बिहार के ऊपर एक सर्कुलेशन का डेवलप यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी किस तरीके से दिखाई दे रहा है, किस तरीके से वेदर सिस्टम बनेंगे, तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर इस समय की प्रेजेंट यहाँ पर वेदर सिस्टम की बात करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तर भारत से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। जो हवाएं पूरे पूर्वी भारत से लेकर पूर्वोत्तर राज्य तक यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर बारिश की यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई दे रही है, कुछ इलाकों पर हो रही है। और इसके बीच इस समय भी यहाँ पर बादल बने हुए हैं। लेकिन इस समय की मौजूदा स्थिति देखिए, दक्षिणी गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश से लेकर पूरे दक्षिण भारत के कई इलाकों पर बादलों का आना जाना लगा हुआ है। और इसके बीच मध्य प्रदेश के दक्षिणी वाले इलाकों से होते हुए महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल के इलाकों पर एक ट्रफ लाइन भी बनी हुई है, और जिसका यहाँ पर काफी भरपूर मात्रा में असर होना है। यानी इस ट्रफ लाइन की वजह से बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है, क्योंकि अरब सागर से काफी हवाएं इस ट्रफ लाइन के पास आ रही हैं और टकरा रही हैं। और इसका निश्चित तौर पर मतलब है कि यहाँ पर काफी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम सीधे लेकर चलेंगे आप सभी को कि बंगाल की खाड़ी पर किस तरीके से यहाँ पर तूफान बनने वाला है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख की स्थिति यहाँ पर सामान्य ही रहेगी बंगाल की खाड़ी की। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 5 अप्रैल की ओर बढ़ेंगे, वैसे ही यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी यानी अंडमान सागर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। और इसकी यहाँ पर संभावनाएं पूरी तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। 5 और 6 तारीख के बीच में इसकी यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी बेल मार्क लो प्रेशर के साथ साथ एक डिप्रेशन की कैटेगरी में जा सकता है। और इसकी संभावनाएं डीप डिप्रेशन तथा एक साइक्लोन स्टॉर्म तक यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसका ट्रैक जो है म्यांमार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है, यानी जो म्यांमार का इलाका है, यहाँ पर इसका जो है लैंडफॉल हो सकता है। हालांकि इसकी यहाँ पर पॉसिबिलिटी अभी बहुत ज्यादा हर एक मॉडल के हिसाब से नहीं है, लेकिन इस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर सीधे इंडिकेट कर रहा है कि ये म्यांमार की ओर बढ़ेगा वेदर सिस्टम, और म्यांमार के कई इलाकों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी को देगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बताने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि 9 तारीख को यहाँ पर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर एक बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं बदलाव होना है। और 9 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए, आप सभी लोग गंगा के मैदानी क्षेत्रों की स्थिति देखिए, यहाँ पर किस तरीके से हवाओं का पूरा पैटर्न बदल रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए 10 तारीख को एक ट्रफ लाइन जो है हिमाचल प्रदेश से लेकर जो है हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, बिहार तक यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही देखिए किस तरीके से हवाएं काफी भरपूर मात्रा में अरब सागर से हो या फिर बंगाल की खाड़ी से हो, चाहे उड़ीसा के रास्ते हो, छत्तीसगढ़ के रास्ते हो, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते हो, इस ट्रफ लाइन के पास पहुंच रही है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए काफी इंटेंस ट्रफ लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ट्रफ लाइन का बनना एक अच्छा खासा इंडिकेशन तो बारिश को लेकर है, आंधी तूफान की एक्टिविटी को लेकर है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो मेच्योर पूरी तरीके से फसलें यहाँ पर तैयार है, उन पर ये कहीं ना कहीं काफी भयानक जो है अपना असर डाल सकता है। अगर ये ट्रफ लाइन काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो निश्चित तौर पर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों की स्थिति यहाँ पर वाकई में जबरदस्त हो सकती है। और 11 तारीख आते आते यह जो स्थिति है
ये कंटिन्यू बनी रहेगी। 11-12 तारीख के भी बीच में इस ट्रफ लाइन का असर बना रहेगा। पूर्वैया हवाओं का काफी बोलबाला रहेगा। अरब सागर से आने वाली जबरदस्त हवाएं ये इस ट्रफ लाइन के पास यहाँ पर पहुंच रही हैं और इसी के साथ ही बंगाल की खाड़ी से हवाएं काफी तेजी के साथ ऐड होंगी और इसके बीच यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं 12 और 13 तारीख के भी दिन यहाँ पर जबरदस्त एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी ये मॉडल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है इस तरीके से ट्रफ लाइन इस तरीके से यहाँ पर वेदर एक्टिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आने वाले समय में किस तरीके से बदलाव होता है, किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग मॉडल यहाँ पर बारिश के लिए इंडिकेट करते हैं, इसकी तमाम जानकारी हम आप सभी को देंगे। लेकिन इस समय की जो स्थिति है ये वाकई में जबरदस्त है, खासतौर पर बंगाल की खाड़ी पर एक वेदर सिस्टम और इसी के साथ ही गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर एक अच्छा खासा वेदर सिस्टम का फॉर्मेशन कह सकते हैं, एक अच्छा खासा ट्रफ लाइन का फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में बारिश की एक्टिविटी, प्री मानसून एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से ये मॉडल बारिश की एक्टिविटी को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, तो आइए इसकी जानकारी समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें, आज उत्तर भारत से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर हवाएं जो है कमजोर पड़ी हुई हैं, जिसके वजह से यहाँ पर काफी ब्राइट सनशाइन का असर पड़ रहा है और जिसके वजह से यहाँ पर तापमान धीरे धीरे इजाफा करेंगे, यानी दिन के तापमान बढ़ेंगे क्योंकि काफी ब्राइट सनशाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बीच हवाएं पूरी तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली हवाएं कमजोर यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश से लेकर केरल के बीच में एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, यानी एक जो है ट्रफ लाइन यहाँ पर बनी हुई है और इसी के साथ ही अरब सागर से आने वाली हवाएं इस ट्रफ लाइन से यहाँ पर जो है टकरा रही हैं और इसके वजह से कहीं ना कहीं हवाओं में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है और हवाओं में डिस्टरबेंस क्रिएट होने का निश्चित तौर पर मतलब है कि थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी, यानी गरज चमक के साथ बारिश का दौर रहेगा। महाराष्ट्र का इलाका हो, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी रहेगी। केरल और कर्नाटक के भी इलाकों पर रह रहकर यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश का दौर अब यहाँ पर दिखाई देगा, यानी आज यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी और ये बारिश की एक्टिविटी कंटिन्यू के साथ यहाँ पर बढ़ती रहेगी। और अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर बारिश हल्की से मध्यम दर्जे की रहेगी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिणी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और दक्षिणी झारखंड के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी रहेगी। अगर उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के वह इलाके जो छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पर भी बादलों का आना जाना दिखाई देगा। कर्नाटक के साथ साथ कोंकण, गोवा, केरल से लेकर तमिलनाडु के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का दौर बना रहेगा। कुछ इलाकों पर आंधी की भी एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए जो छत्तीसगढ़ का इलाका है और मध्य प्रदेश का इलाका है, ये भी इलाके यहाँ पर कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ पर शुष्क स्थिति बनी रहेगी और 3 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर देखिए एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बारिश और कुछ इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर देखिए यहाँ पर नमी वाली हवाओं का फ्लो बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर गरज चमक की एक्टिविटी जरूर देखी जाएगी। और उत्तर प्रदेश के वह इलाके जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी जरूर देखी जाएगी। छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिणी पश्चिमी जो उड़ीसा का इलाका है यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों पर बारिश रहेगी। हालांकि पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे, चाहे सिक्किम हो, असम हो, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये इलाके शुष्क रहेंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर कुछ न कुछ बारिश की एक्टिविटी होती रहेगी। लेकिन दक्षिण भारत की स्थिति देखिए तो दक्षिण भारत की स्थिति यहाँ पर जोरदार तरीके से रहेगी, चाहे कर्नाटक का इलाका हो, दक्षिणी महाराष्ट्र का इलाका हो, यहाँ पर तेज बारिश की एक्टिविटी, कोंकण, गोवा में झमाझम बारिश की एक्टिविटी, कर्नाटक में झमाझम बारिश की एक्टिविटी और केरल के साथ साथ तमिलनाडु में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ 4 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए उत्तर भारत पूरी तरीके से शुष्क रहेगा, तापमानों में यहाँ पर इजाफा दिखाई देता रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं
दक्षिण भारत के कई इलाकों पर तेज दर्जे की बारिश यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में तेज बारिश का दौर रहेगा। आंध्र प्रदेश में मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। दक्षिणी उड़ीसा के भी इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। जो आंध्र प्रदेश से इलाके यहाँ पर से यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं उड़ीसा के, वहां पर भी बारिश का दौर रहेगा। यानी आंध्र प्रदेश के यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश रहेगा। अगर हम विशाखापट्टनम की बात करें, भुवनेश्वर की बात करें, बालासोर की बात करें, कटक की बात करें, यहाँ पर बादलों का आना जाना लगा रहेगा। और दक्षिण भारत के चेन्नई से लेकर बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम के तमाम इलाकों पर बारिश का दौर रहेगा। और यह बारिश की एक्टिविटी दक्षिण भारत के इलाकों पर चलती रहेगी। उत्तर भारत में हालांकि यहाँ पर देखिए तापमान बढ़ते रहेंगे और यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अनुमान है कि ट्रफ लाइन बनने वाला है, यानी ट्रफ लाइन जो 10 तारीख के आसपास यहाँ पर बनना शुरू होगा और इसके बीच में लगातार इंटेंसिफाई होता रहेगा, सर्कुलेशन का भी असर रहेगा। और जो यहाँ पर अलग अलग मॉडल यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रफ लाइन एक एक्टिव ट्रफ लाइन यहाँ पर बन सकता है और हवाएं काफी तेजी के साथ पूरी जो है होशो हवास के साथ कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से ऐड हो रही हैं, जिसका निश्चित तौर पर मतलब है कि बारिश का संकेत है। काफी अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर देखिए बारिश का दौर बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर भी एक वेदर सिस्टम इस मॉडल के हिसाब से यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो यहाँ पर वेदर सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं अपने भारत के पास आने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन 7 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की दर्जे की बारिश यहाँ पर दिखाई देगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी। मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत और पश्चिम भारत के कई इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे। और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। बंगाल की खाड़ी पर एक वेदर सिस्टम जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटेंस होता रहेगा। लेकिन इस मॉडल के हिसाब से यहाँ पर जो ये वेदर सिस्टम है ये बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं रहेगा। लेकिन अलग अलग मॉडल यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं। 8 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर, चाहे सिक्किम जो है, असम, मेघालय, नागालैंड का इलाका हो, यहाँ पर तेज बारिश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हिमालय रीजन का इलाका रहेगा, चाहे नेपाल का इलाका हो, भूटान का इलाका हो, सिक्किम का इलाका, उत्तराखंड का इलाका हो, हिमाचल का इलाका हो, यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश दिखाई देगी। वहीं मध्य से लेकर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, चाहे राजस्थान हो, गुजरात का इलाका हो, मध्य भारत का इलाका हो, यहाँ पर जो है शुष्क स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर राजस्थान और गुजरात की स्थिति हालांकि यहाँ पर काफी ज्यादा चिंताजनक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई बारिश का इंडिकेशन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्री मानसून एक्टिविटी कमजोर कैटेगरी में दिखाई दे रही। वहीं दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश रहेगी, जो है तमिलनाडु और केरल के इलाकों पर। और 9 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पर परिवर्तन पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर मध्यम से भारी और कुछ इलाकों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। यानी जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर दर्ज की जाएगी। और इसी के बीच दोस्तों यहाँ पर 9 तारीख की स्थिति पूर्वोत्तर राज्य की यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बीच 10 और 11-12 तारीख के बीच में गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर भी एक वेदर सिस्टम एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में यहाँ पर हम आप सभी को देते रहेंगे। फिलहाल अभी के मुताबिक गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर भी 10 तारीख के बाद से काफी जोरदार एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। वहीं दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सभी क्षेत्रों पर प्री मानसून एक्टिविटी चलती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।